अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक तैयब ऑफिशियल। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आप सब में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपना मुस्तकबिल नहीं देखना चाहता। कैसे लगेगी हमारी दुनिया 2070 में? हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारी टेक्नोलॉजी किस तरह की होगी और हमारी ज़मीन और रोड्स कैसे होंगे? आपके पास जो कुछ भी है आप उस पर खुश हो। आप खुश हो कि आप एक बहुत अच्छे और एक एडवांस ज़माने में पैदा हुए हो। आपके पास मोबाइल है, गाड़ियां हैं, इंटरनेट है, जहाज़ हैं, आपके पास सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ 2070 में किस तरह का नज़र आएगा? जो साइंसदानों ने अपने अंदाज़ों से मुस्तकबिल के बारे में पता किया है, मैं सारा कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको भी यह का हासिल है कि आप उसके बारे में जानें। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 2070 यानी 2070 में मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी इंसान के पास किसी किस्म का कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, बल्कि उसकी आंख में एक कॉन्टैक्ट लेंस लग जाएगा जिसमें वो जो चाहेगा कर सकेगा। ये कॉन्टैक्ट लेंस जो आपकी आंख के अंदर लगा होगा, आप इसे अपने ब्रेन यानी दिमाग के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। आप अपने दिमाग में जो कुछ भी सोचेंगे या इसे जो कमांड देंगे, ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। और 2070 में हर चीज़ तकरीबन ऑनलाइन हो जाएगी। मतलब ये कि आप हज़ारों किलोमीटर्स दूर बैठकर अपने घर की लाइटों, दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद कर सकेंगे और खोल सकेंगे। और ये सारा कुछ आप अपने दिमाग के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। आपकी आंख के अंदर लगा ये लेंस आपको वर्चुअल रियलिटी का बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। और मुस्तकबिल में 70% नौकरियां तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। इसकी बड़ी वजह रोबोट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। हर तरह की फैक्ट्री, मिल्स और कंपनीज़ में रोबोट्स काम करना शुरू हो जाएंगे। मुस्तकबिल में सैलाब आने के खदशात बढ़ जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त सी लेवल में इजाफा हो जाएगा। कई खूबसूरत इलाके, शहर और कई खूबसूरत मुल्क पानी में डूब जाएंगे। और उस वक्त इंसानों की एवरेज उम्र में इजाफा हो जाएगा। हर इंसान की एवरेज उम्र तकरीबन 100 साल के करीब होगी। अगर आप एक एवरेज इंसान हैं और आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक है, तो आप उस वक्त के लिहाज से तकरीबन 100 साल ज़िंदा रह सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है मेडिकल साइंस, जिस वजह से हम हर बीमारी का इलाज बहुत जल्द तलाश कर लेते हैं। और उस वक्त रिबोट्स सिर्फ घरों, मिलों या फैक्ट्रियों में ही काम नहीं करेंगे, बल्कि ये रिबोट्स इंसानों के अंदर यानी इंसानी बॉडी के अंदर भी काम करेंगे। जी हाँ भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना। ये रिबोट्स आपके जिस्म के अंदर भी काम करेंगे। आपके जिस्म में छोटे छोटे रिबोट्स डाल दिए जाएंगे और ये आपके जिस्म की हर बीमारी को बाहर निकाल देंगे और आपके जिस्म को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रखेंगे। आपके जिस्म के अंदर जितने भी जरासीम हैं वो सबको ख़त्म कर देंगे। और उन रिबोट्स के अंदर एक ख़ास किस्म की चिप लगी होगी। और मुस्तकबिल के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बहुत ज़्यादा बचना होगा, वरना आपको स्किन कैंसर हो सकता है। लेकिन उस वक्त कैंसर जैसी मोहलक बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू कर लिया जाएगा। तकरीबन 80 साल से कम उम्र इंसान तकरीबन कैंसर की मर्ज से नहीं मरेगा। और मुस्तकबिल के हवाई जहाज़ आज के हवाई जहाज़ से बहुत ज़्यादा बड़े, उम्दा और आरामदेह होंगे। उनमें सैर व तफरीह के लिए बहुत बड़ी बड़ी LEDs लगी होंगी, जिससे हम आसमान को देख सकेंगे, जिस वजह से जहाज़ का सफ़र ज़्यादा आरामदेह और मज़ेदार हो जाएगा। और दूसरी तरफ मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की पर होगी और उड़ने वाली गाड़ियाँ बहुत आम हो जाएंगी। और उस वक्त के एक्सीडेंट रोड्स पर नहीं बल्कि आसमानों पर होंगे। और उस वक्त की आबादी तकरीबन 950 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाएगी, जिस वजह से खुराक और रहाइश के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये वीडियो जो ख़त्म होने वाली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ साइंसदानों के ख्यालों पर मुबनी है। साइंसदानों ने अपनी कैलकुलेशन की वजह से अंदाज़ा लगाया है कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि ये दुनिया उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। ये भी साइंसदानों का ही ख्याल है। हो सकता है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी का नामो निशान ना रहे, कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो जाए। मतलब ये कि कुछ कह नहीं सकते, ये एक अंदाज़ा है। अगर दुनिया इसी हिसाब से इसी तरह चलती रही तो फ्यूचर में यानी 2070 में कुछ इस तरह के बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2070 तक ज़िंदा रहें और अपनी आंखों से ये सारी सूरत हाल देखें। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।